हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रीति गरेवाल एंड वेलकम टू अम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। आज हम एंडोक्राइन सिस्टम की डिजीज कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे और डिजीज कंडीशन हमारी मोस्ट कॉमन है जिसका नाम है कुसिंग सिंड्रोम। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कुसिंग सिंड्रोम के बारे में। कुसिंग सिंड्रोम में क्या होता है, जितने भी हमारे कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, मिनरल कोर्टिकोइड है, ग्लूकोकोर्टिकोइड है, सेक्स हार्मोन है, सबका लेवल क्या हो जाता है, अप हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इंक्रीज को अगर हम नॉर्मल टर्म्स के अंदर बोले तो हम क्या बोल सकते हैं, इंक्रीज लेवल ऑफ ऑल कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन एक्सेस। ठीक है, जितने भी कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं उनका लेवल क्या हो जाता है, एक्सेस हो जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। कुसिंग सिंड्रोम इज कोज्ड बाय, ठीक है, सॉरी, कुसिंग सिंड्रोम इज caused by excessive level of glucocorticoid, mineral corticoid and sex hormone। ठीक है, जो तीनों हार्मोन है, ये तीनों हार्मोन का लेवल है वो अप हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से जिसको हमने क्या बोला है, कुसिंग सिंड्रोम बोला है। ठीक है, या हम क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एडिनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन। एडिनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन। ठीक है, या तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर एक टर्म्स में करना चाहें कि जितने भी एडिनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन है सबका लेवल इंक्रीज हो सकता है, या हम तीनों हार्मोन के बारे में अलग से बता सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद डिस्कस करेंगे हम कॉजेस ऑफ द कुसिंग सिंड्रोम। जो कुसिंग सिंड्रोम होते हैं उसके क्या क्या कॉजेस होते हैं। ठीक है, कॉजेस को डिस्कस करेंगे। कॉजेस में क्या हो सकता है, ट्यूमर ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, ट्यूमर ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे कि मान लो ये हमारी किडनी हो गई, ये यूरेटर हो गए, ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है जिनको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, जो एड्रिनल ग्लैंड होती है उसके दो पार्ट होते हैं, एक कॉर्टेक्स होता है, एक मेडुला होता है। जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है वो आउटर पार्ट होता है, मेडुला होता है वो इनर पार्ट होता है। तो हमने क्या बोला है, जो आउटर पार्ट है उसका ट्यूमर हो जाए, या एसीटीएच जो हार्मोन है उसका ओवर प्रोडक्शन हो, ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसीटीएच। जो एसीटीएच हार्मोन है अगर उसका ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, या हम क्या बोल सकते हैं, ट्यूमर ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो एसीटीएच को सिक्रीट करती है। अगर उसका ट्यूमर हो गया है तो वो एसीटीएच को ज्यादा सिक्रीट करेगी। एसीटीएच ज्यादा सिक्रीट होगा तो ये तीनों हार्मोन का लेवल है वो अप हो जाएगा। ठीक है, या हम ज्यादा कोर्टिकोस्टेरॉइड का इंटेक कर रहे हैं उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, कुसिंग सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने डेफिनेशन को डिस्कस किया, उसके बाद कॉजेस को डिस्कस किया। देन हम डिस्कस करते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द कुसिंग सिंड्रोम। जो कुसिंग सिंड्रोम होते हैं उसके क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमनली साइन एंड सिम्टम्स आपने देखे होंगे, मून लाइक फेस। ठीक है, ये डिजीज कंडीशन है वो नहीं है चांद सा चेहरा। ठीक है, तो इसके हम साइन एंड सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे। साइन एंड सिम्टम्स में सबसे पहला जो साइन एंड सिम्टम है, ठीक है, सबसे पहला जो साइन एंड सिम्टम्स है वो है हमारा मून लाइक फेस। ठीक है, फेस के ऊपर इतनी स्वेलिंग आ जाएगी कि जो फेस है हमारा वो कैसा लगेगा, मून लाइक फेस लगेगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, बफेलो हम्प हो सकती है। ठीक है, सेंट्रल ओबेसिटी हो सकती है, देखा होगा ना पेट पेट निकला होगा, सेंट्रल ओबेसिटी हो सकती है। और क्या हो सकता है हमारा,
सुपरा क्लेविकल, यहाँ ये वाला रीजन है, यहाँ पे फैट एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, सुपरा क्लेविकल फैट एक्यूमुलेशन, सुपरा क्लेविकल फैट एक्यूमुलेशन। जो क्लेविकल वाला एरिया होता है वहां पे क्या हो जाएगा, फैट का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, एब्डोमेन कैविटी के ऊपर फैट एक्यूमुलेट हो जाएगा। जो एक्सट्रीमिटीज हैं, हैंड की एक्सट्रीमिटीज हैं हमारी, लोअर लेग्स हैं, ये एक्सट्रीमिटीज क्या हो जाएंगी, हमारी थिन हो जाएंगी। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, थिन एक्सट्रीमिटीज। फेस के ऊपर स्वेलिंग रहेगी, ये वाला एरिया स्वेल रहेगा, एब्डोमेन इंक्रीज हो जाएगा, ओनली जो एक्सट्रीमिटीज हैं वो बिल्कुल थिन होंगी, ठीक है। और क्या हो सकता है पर्सन को, हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड का ज्यादा यूज कर रहा है उसकी वजह से पर्सन को क्या हो सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन हो सकती है। और क्या हो सकता है पर्सन को, सेक्स हार्मोन ज्यादा है तो, ठीक है, इरेक्टाइल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है, और क्या, ठीक है, इरेक्टाइल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और क्या फंक्शन, और क्या हो सकता है पर्सन्स को, ठीक है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, पर्सन को क्या होगा, इन्फेक्शन का रिस्क रहेगा, ठीक है। और क्या हो सकता है पर्सन की, मेल जैसी वॉइस होगी, हैवी वॉइस होगी, ठीक है, हैवी वॉइस हो सकती है पर्सन को, ठीक है। और क्या हो सकता है, मेंसेस इरेगुलरिटीज, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके अंदर रेगुलरिटी नहीं होगी, कभी 1 मंथ में आ गई, कभी 2 मंथ में, कभी 3 मंथ में, मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी क्या आ जाएगी, अबनॉर्मलिटीज आ जाएगी। तो ये थे हमारे साइन एंड सिम्टम्स। देन हम डिस्कस करेंगे डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन। जो कुसिंग सिंड्रोम होता है उसके अंदर क्या डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन होगी, ठीक है। इसमें हम डिस्कस करेंगे डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन में दो तो आपको पता ही है जो हम सब में यूज करते हैं, क्या क्या हो सकता है हमारा, हिस्ट्री कलेक्शन, ठीक है, हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। कभी आपने स्टेरॉइड मेडिकेशंस का तो यूज नहीं किया है, क्या करेंगे हम, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। जब हम पर्सन का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं उस टाइम पे हमें पर्सन का फेस देखना है, उसका ट्रंकल एरिया है वो देखना है, उसकी एक्सट्रीमिटी चेक करनी है, ठीक है। और हम क्या चेक कर सकते हैं, कोई इलेक्ट्रोलाइट है उनका लेवल तो डिस्टर्ब नहीं हुआ है, तो हम क्या चेक करते हैं, सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल चेक कर सकते हैं पर्सन के अंदर, ठीक है। हार्मोनल लेवल चेक कर सकते हैं, किस हार्मोन्स का लेवल है वो इंक्रीज हो रखा है, तो कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं। उसके बाद देन हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट इसमें इंपॉर्टेंट है कि कुसिंग सिंड्रोम है, कुसिंग सिंड्रोम को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो देन हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट ऑफ कुसिंग सिंड्रोम, मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट में हम क्या दे सकते हैं, एंटी स्टीरॉयड मेडिकेशन दे सकते हैं, एंटी स्टीरॉयड मेडिकेशन, ऐसी मेडिकेशंस दे सकते हैं जिससे पर्सन्स का जो लेवल है स्टीरॉयड्स का वो क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। और क्या दे सकते हैं हम, डायूरेटिक्स दे सकते हैं। डायूरेटिक्स में भी क्या दे सकते हैं, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स में भी क्या दे सकते हैं, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स दे सकते हैं पर्सन को। और क्या कर सकते हैं हम, अगर पर्सन को हाइपरटेंसिव हो रखा है, ठीक है, तो हम उसको क्या दे सकते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, ठीक है। तो हम पर्सन को क्या दे सकते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स दे सकते हैं। अगर ड्रग्स से ट्रीट नहीं हो रहा है, हमने मेडिकेशन काफी ट्राई कर ली है फिर भी पर्सन की कंडीशन है वो ट्रीट नहीं हो रही है, तो क्या कर सकते हैं हम, सर्जरी कर सकते हैं। डिजीज किसकी है हमारी, एड्रिनल ग्लैंड की है, तो एड्रिनल ग्लैंड को ही रिमूव कर देंगे जिसको हम बोलते हैं एड्रिनोलेक्टमी, ठीक है, ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे, एड्रिनोलेक्टमी, एड्रिनल ग्लैंड को ही रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा कुसिंग सिंड्रोम। कुसिंग सिंड्रोम से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते